कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हार्दिक हरे कृष्ण। शुभकामनाएं सबकी। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। मैं करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुलिनेतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मे ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगुरुरघुतानाभितं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुललिता विशाखान् विंतवाश्रय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुदेव प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तुलसी प्रमाण प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव चार कृष्ण भक्ति के देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु हाँ जी, यस जी माता ग्रुप जी। का प्रेजेंटेशन है आज। अ, अनुराग प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। यस माता जी। अनुराग यस दास बना दिए माता जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज चेंज हो रहे हैं क्या? जी जी जी, हो रही है। ठीक। हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हमारा आज का प्रेजेंटेशन लेवल 4 ग्रुप जी से है और जो सारे के सारे प्रश्न उत्तर भगवत गीता के अध्याय 11 और 12 से संबंधित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की अनुमति दें। जी प्रभु जी। तो हमारा पहला प्रश्न है, वंदना माता जी से है। प्रश्न है, संस्कृत या हिंदी में 5 गुणों की सूची बनाएं जो कृष्ण भक्त को प्रिय बनाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, इसका उत्तर दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। नंबर 1, सभी प्राणियों के प्रति भेदभाव नहीं रखना, सबको पूर्ण दृष्टि से देखना। नंबर 2, सबके प्रति मित्र भावना और दया लेना, दूसरों के दुख को समझते हुए मदद करना। नंबर 3, सतत संतोषी और योग साधना में स्थित होना। नंबर 4, शत्रु और मित्र में समान भाव रखना और मौन रहना। इन श्लोकों में भगवान ने आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन किया है। ये गुण न केवल भक्ति के मार्ग में मदद करते हैं, बल्कि मानव जीवन को भी सफल बनाते हैं। ये गुण आत्म संयम, प्रेम और समभाव का पालन करने पर जोर देते हैं। ऐसे भक्त जो इन अपनाते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं।
कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए खुशी माता जी से प्रश्न करते हैं कि समानताएं बताएं। मेल बॉक्स और समुद्र में गिर गया आदमी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। मेल बॉक्स। सड़क के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जो डाकघर द्वारा स्वीकृत होती हैं, जिनमें यदि हम अपना पत्र डाल देते हैं तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्थ विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। समुद्र में गिर गया आदमी। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए तो वह अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे वह कितना भी कुशल तैराक हो और कितना भी प्रयत्न करे। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का पालन करना होता है और अपने को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ और मनीषा माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 11 और 12 के बीच संबंध की व्याख्या करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। खुशी माता जी के द्वारा पूछा गया प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार देना चाहूंगी। अध्याय 11 में भगवान अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, किंतु अर्जुन को यह रूप शांति प्रदान करने वाला नहीं लगा। अतः उसने श्री कृष्ण से उनका चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए बोला, किंतु उसे यह रूप भी स्वीकार नहीं हुआ। अतः इससे पता चलता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के श्याम सुंदर रूप में ही अधिक रुचि होती है, न कि किसी ऐश्वर्यमय रूप में। अतः अध्याय 11 के श्लोक 55 में भगवान अर्जुन को स्वयं के प्रति समर्पण की विधि बताते हैं। इससे गीता का सार भी कहते हैं। अध्याय 12 में भगवान भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न प्रकार की विधियों की व्याख्या करते हैं, जिनमें से किसी एक का विधिवत पालन करने से मनुष्य क्रमिक विकास के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतः अध्याय 11 और 12 से हमें पता चलता है कि विधि कोई भी हो जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारे ध्यान को केंद्रित करे वही उपयुक्त है। अर्थात श्री कृष्ण में मति स्थिर हो जाना ही लक्ष्य है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हरे कृष्ण। और अनुराग प्रभु जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। भगवत गीता अध्याय 12 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो इस अध्याय 12 में हम देखते हैं कि इसमें भक्ति योग के भिन्न भिन्न विधि विधानों के बारे में बताया गया है, जिसमें अध्याय की शुरुआत होती है कि अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपके निराकार और साकार दोनों रूपों में किसकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान इसका क्लियर उत्तर देते हैं कि मेरे साकार रूप में ही मन लगाना श्रेष्ठ होता है। तो कोई कह सकता है कि मेरा अगर मन भगवान के साकार रूप में नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में बताते हैं कि तुम्हें भक्ति के भिन्न भिन्न विधि विधानों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर अगला लेवल आता है कि अगर वह भक्ति के इन विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकता तब क्या करना होगा। तो वह बताते हैं कि ठीक है, फिर मेरे लिए कर्म करो। फिर वो बोलता है कि मेरे पास यदि समय नहीं या कुछ अन्य कारण है जिसके कारण से वह भगवान के लिए सारे कर्म करने में भी असमर्थ है। तो वह बताते हैं कि ठीक है, मेरे लिए कर्म के फलों का त्याग करो। इससे भी व्यक्ति जो है भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वह कहता है नहीं, मैं कर्म के फलों का भी नहीं त्याग कर सकता, तो भगवान बताते हैं फिर से तुम्हें तब ज्ञान के अनुशीलन में लगना, वहीं से शुरू करना होगा। तो इस प्रकार वह बताते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। तो
ये सारी जो आत्म साक्षात्कार की विधियां श्लोका नंबर 2 से और अंतिम श्लोक तक बताई गई हैं, इनमें कृष्ण के साकार रूप की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु इसे भग, भगवत प्राप्ति के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। हमारा अगला प्रश्न है सौरभ प्रभु जी से, कृष्ण द्वारा निराकार परम सत्य की पूजा के वर्णन का सारांश दीजिए। तो आज किसी कारणवश सौरभ प्रभु जी उपस्थित नहीं हो सके हैं, तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। तो भगवत गीता के 3 और 4 श्लोका में भगवान जो है निराकार ब्रह्म के कुछ लक्षणों को बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अगर निराकार ब्रह्म की पूजा करनी है तो उस पूजा को भी करके लंबे समय के पश्चात भगवान को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, अंततः भगवान को ही प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए वह बताते हैं, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गामाचिन्त्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर बताते हैं कि इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, सभी के प्रति समभाव रहना होता है, और किंतु इसके बावजूद भी निराकार ब्रह्म इंद्रियों के परे है, अनुभूति के परे है, किंतु है सर्वव्यापी, अकल्पनीय है, ध्रुव है, अचल है। तो इस प्रकार इसको जानने के लिए भी व्यक्ति को सभी के कल्याण में संलग्न रहेगा, तब अंततः भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति को हो सकता है कई जन्म लेने पड़े, तब जान पाएगा कि अंततः वासुदेव सर्वमिति। तो यह विधि अत्यंत कठिन है, इसीलिए अगले श्लोक में वो बताते हैं कि क्लेशो अधिकतरम तेषाम। इस श्लोक से उसकी पुष्टि करते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन होती है। तो इसलिए भगवान के साकार रूप में ही हमें अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न दीपानीता माता जी से है, भगवत गीता 12.5 के तात्पर्य में उल्लिखित सड़क पर मेल बॉक्स के उदाहरण की व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अच्युत अनुराग प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं एरूप देना चाहूंगी। हमें सड़क पर कुछ डाक पेटियां मिल सकती है और यदि हम अपने पत्र उन बक्सों में डाल दें तो वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन कोई पुराना बक्सा या कोई नकली बक्सा जो हमें कहीं मिल जाए लेकिन जो डाकघर द्वारा अधिकृत ना हो, वह काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। ये अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार है। भगवान उस रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है, इसीलिए अर्चा विग्रह के रूप में अपने अवतार द्वारा वे भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बंध जीवन वाले मनुष्यों को सुविधा हो। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए सुधा माता जी को ये प्रश्न करना चाहूंगी, बनाए कि भक्त कृष्ण रूप कैसे बन सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अब मैं दीपानीता माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव श्री कृष्ण में वास करता है। श्री भगवान का पवित्र नाम तथा श्री भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वो समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और अच्युत अनुराग दास प्रभु जी से निवेदन करूंगी कि वैष्णव प्रणाम मंत्र द्वारा अब इस प्रस्तुति का अंतिम रूप दें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे हरे प्रेजेंटेशन कृष्णा। समाप्त होता है। जहाँ पर कोई गलती हुई प्रभु जी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और सबसे अच्छा है कि टाइम से खत्म होना, कि टाइम फिक्स कर लिया कि जितना बोला गया इंस्ट्रक्शन से उतने में पूरा हो जाना, और पॉइंट टू पॉइंट बोलना। यही सार है कि जितना आपने देखा होगा आध्यात्मिक हमारा गुरु आचार्य, हमारे महाराज जितने भी बड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उतना ही वो टॉपिक पे बहुत देर तक बात कर सकते हैं, 3 घंटे गुरु महाराज जैसे बोल सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं उससे रिलेटेड। तो हमारा टाइम जब कम हो जाता है तो हम ज्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट में कोई प्रश्न है, उसको 10 मिनट में लिया, उसी प्रश्न को 5 मिनट में खत्म किया पॉइंट टू पॉइंट, तो हम 2 प्रश्न ले सकते हैं। तो यही हमारे गुरु महाराज और जितने भी आचार्य हैं उनकी होता है। तो बहुत अच्छा है कि अब टाइम से कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो 11-12 है, तो ये भक्ति योग का सबसे अच्छा जो सार होता है, समरी होती है, वो लास्ट चैप्टर में ही हमेशा आती है। तो इस समय निकलते समय, एग्जिट होते समय, इस जो मॉड्यूल 2 है या इसको यूनिट 2 बोलते हैं, इसमें बहुत लर्निंग्स है हमारे लिए। और लर्निंग्स के साथ साथ जब हम इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं, अनुवाद को देखते हैं, तो इसमें बहुत कुछ छिपा होता है। जब प्रश्न मिले होते हैं, वो प्रश्न बनाए उस बेस पे गए, कोई प्रश्न ऐसे नहीं बनाए गए कि ये किसी कंपटीशन के लिए है, किसी भौतिकता के लिए है। ये भक्ति के प्रगति के लिए बनाए गए हैं, कि इसको हमने पढ़ा और इससे जो भगवत गीता के तात्पर्य और अनुवाद से हमने सीखा, तो उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। और आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा सब पहले से फिक्स है। मतलब हम सोचें कि हम कल 100 प्रीच कर देंगे, 100 भक्तों को जोड़ देंगे, हम नहीं जोड़ पाएंगे। हम सोचें हम एक को भी नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि आचार्य लोग बोलते हैं कि किस समय किसको कैसे जुड़ना है और कैसे किसको प्रीच करना, ये सब पहले से फिक्स है। तो आप सोचे कि हम अ, ऐसा नहीं कर पाएंगे, या हम ऐसा करके 100 को कनेक्ट कर देंगे, करेंगे, हम में काबिलियत नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब पहले से फिक्स है। तो इसमें जो चैप्टर 11-12 देखते हैं जो भक्ति का, तो इसमें अगर हम बहुत ज्यादा बारीकी से समझें, अभी हमारा मॉड्यूल 1 हो गया, कर्म योग हो गया, तो कर्म योग और भक्ति योग में एग्जाम्पल के साथ मंदिर की सेवाओं से या अपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता से कोई 5-6 एग्जाम्पल या 8-10 एग्जाम्पल से हम कर्म योग को सेवा से जोड़ के और सेवा से भक्ति योग को जोड़ के कैसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर समझे कि आज हम बैठे हुए कलयुग में, और अभी स्टार्टिंग ही है, अभी बहुत सारे 5-6 हजार साल ही गए हैं, 4,32,000, तो बहुत अभी आगे जाना है। जैसे आज लोग बोलते हैं कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी। तो आज के टाइम में अगर हमें बहुत फास्ट भक्ति में आगे बढ़ना हो, तो सबसे अच्छा मूल मंत्र हमें कर्म योग या भक्ति योग से या आचार्यों से इस चैप्टर 11-12 से क्या मिलता है। तो 2 प्रश्न है केवल जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे हैं, विज्ञान के ऊपर, कि कर्म योग और भक्ति योग को हम बहुत फाइनेस्ट वे में, मतलब बहुत कम अंतर पे समझें एग्जाम्पल के साथ, तो क्या है। और दूसरा है कि आज के टाइम पे अभी प्रेजेंट करेंट जो स्टेटस है, इसमें भक्ति में प्रगाढ़ता लानी हो और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना हो विदाउट एनी डिवाइस इन्वेस्टमेंट, टाइम जो कर रहे हैं उसी में, तो वो क्या चीज है। बस ये 2 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तो यहाँ पर जो कर्म योग और भक्ति योग, तो सबसे पहले हम योग को समझेंगे। तो योग का अर्थ होता है कि अपने आप को जब हम भगवान से जोड़ते हैं तब उसे योग कहते हैं।
अन्यथा अगर भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो वह योग नहीं कहलाता है। तो भक्ति के संदर्भ में योग की यही परिभाषा है। अब बात आती है कर्मों की, कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर वह हम भगवान से जोड़ देते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। लेकिन अगर उसी को हम धीरे धीरे जो है, हम जैसे साधना भक्ति है, साधना भक्ति को पालन करते करते भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्म करते रहते हैं आचार्यों के निर्देशन में, उसे करते करते जब धीरे धीरे लगाव हो जाता है और फिर उसमें हमारा धीरे धीरे जब प्रेम का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति भाव में पहुंचता है। तो उस जो भाव में पहुंचना शुरू हो जाता है, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि अब वास्तविक भक्ति योग जो है उसका शुरू हो गया। और तब वह जितने भी कार्य करता है वह सब कुछ भगवान के लिए ही करता है। वह उसके सारे कर्म योग ही बाद में भक्ति योग बन जाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी भक्ति को अगर तेजी से करना है तो आचार्यों के निर्देशन में हमें उसको जो है भक्ति के विधि विधानों का पहले पालन करना होगा, क्योंकि हम उस लेवल में अभी नहीं हैं कि हम डायरेक्ट भाव या प्रेमा भक्ति में पहुंच सकें। तो जब हम उनका विधि विधान से पालन करते हैं तो धीरे धीरे जो है प्रेम हो जाता है भगवान से और हम स्वतः ही उसे करने लग जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने शास्त्र दिए गए हैं, अगर वह बोलते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन करना है तो उसी प्रकार से उसका करना चाहिए अध्ययन, तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और साथ में वैष्णवों का साथ करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने हमें जो 16 माला 4 नियम बताया है, अगर इसका हम पालन करते हो तो हमारी भक्ति तेजी से बढ़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी ने बताया। इसमें कोई संतुष्ट है तो सेम है, या कोई ऐड करना या डिलीट करना, कुछ और ज्यादा बताना चाह रहा है तो बता सकता है। म्यूट हो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। प्रभु जी इंद्रजीत ने प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जाता है तो वो कर्म योग भक्ति योग में बदल जाता है। ये कर्म भगवान के लिए करते हैं या कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हम भगवान बाहर से फूल तोड़ के लाते हैं और ये इस भाव से तोड़ के लाते हैं कि भगवान को अर्पित करना है। हम खाना बना रहे हैं तो ये सोचकर बना रहे हैं कि भगवान के लिए प्रसाद भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। हम जल ला रहे हैं तो इस सोच से जल ला रहे हैं कि भगवान के लिए हम जल ला रहे हैं। हम झाड़ू मंदिर में लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये कर्मयोग हमारे भक्ति योग में बदल जाते हैं। हरे कृष्ण कर्मयोग प्रभु। भक्ति योग में बदल जाते हैं, तो कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है? आपने तो बदलना बताया, दोनों में अंतर क्या है? कर्मयोग ये है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं और वो कर्म भगवान, उसका फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो कर्मयोग हो जाता है। और भक्ति योग में परिवर्तित हो जाता है वो, जब हम भगवान के लिए कर्म अर्पित कर देते हैं, तो फिर तो कर्म का फल। कर्मी योग ही हुआ ना, फिर वो भक्ति योग क्या हुआ? दोनों अलग चीज है ना। चैप्टर 1 से 6 और 7 से 12 तो कर्म योग अलग बताया गया। तो कर्म योग में हमारे 6 चैप्टर चले गए हैं, और भक्ति योग में गए तो इतना आसान अगर होता तो कर्म योग इतना बड़ा क्यों होता? सिंपल होता कि कर्म किया भगवान के लिए, कर्म योग हो गया, और जो भक्ति योग किया तो भक्ति के भगवान के लिए हो गया। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तव हाँ, में यस। भक्ति योग का अर्थ होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, जहाँ पे सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं तब जाकर के वह शुद्ध भक्ति होता है और वही भक्ति योग होता है। यही है वास्तव में कि अन्य नहीं, अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनात्मिका। सारे अब कुछ शेष नहीं रह जाते हैं, कुछ करने शेष ही नहीं रह जाते हैं, बस केवल भगवान के लिए ही रह जाता है जो है उसकी इच्छा, कि हमें भगवान की सेवा करनी है। जो भी करता है बस उनकी सेवा के लिए ही कर देता है उस समय। चाहे राखी श्रवण माता जी। श्रवण भी वह उनकी सेवा के लिए ही करता है कि भगवान को ही अच्छा लगेगा। भक्त को तो अच्छा लगता ही है श्रवण करना। वह हम तो न वित्र प्यामे से हम जानते हैं, उसे अच्छा लगता ही है। साथ में
भगवान को अच्छा लगता है इसलिए वह हर कर्म करता है। जैसे अर्जुन भी अगर युद्ध कर रहा है तो उसने भी यही कहा है कि आप जैसा करते हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर भगवान के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार किया जाता है तो वह वास्तविक जो है भक्ति योग वही है, जहाँ से कर्म का कोई अब लेश मात्र शेष नहीं न रह जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन राखी माता बोलने जी। वाला था? राखी माता जी बताएंगे, डॉक्टर राखी हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे विचार में जैसे हम साधन भक्ति लेते हैं, जो भक्ति का फर्स्ट स्टेप है, उसको भी हम कर्म योग ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कर्म करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। और जब साधन भक्ति से हम भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की स्टेज में आ जाते हैं, तो वो फिर शुद्ध भक्ति की स्टेज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो साधन भक्ति के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कर्म योग की पायदान पे आएंगे। और उसके बाद जब प्रेम भक्ति और भाव भक्ति की स्टेज में आ गए, तो वो शुद्ध भक्ति की स्टेज में भक्ति योग आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मैं कुछ खुशी क्लू माता देता जी। हूँ। हाँ, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, खुशी माता जी का हैंड रेजर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस। जी, भक्ति योग में ऐसा होता है कि हम गुरु के मार्गदर्शन में विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे कृष्ण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना, श्रवण करना, उनके नाम जप करना, उनके लिए प्रसाद बनाना। और अगर हम कर्म के द्वारा जुड़ते हैं तो वो कर्म योग होता है, और अगर गुरु के मार्गदर्शन में हम सारी विधि विधानों का पालन करते हैं तो वह भक्ति योग होता है। एग्जाम्पल के साथ बताइए माता जी। बता तो आप सही रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ काफी। प्रभु जी, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जी। समझते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल भक्ति योग में स्थिर रह जाता है तो वहां पर फिर किसी मार्गदर्शन की अपेक्षा नहीं रह जाती है, क्योंकि वो प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे हम नामानिष्ठा दास प्रभु जी को ले सकते हैं, या प्रभुपाद जी को ले सकते हैं, या इस समय परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को ले सकते हैं। अब इन लोगों को कोई किसी मार्गदर्शन की इच्छा नहीं है, इन्हें स्वतः ही प्रेम हो गया है। तो यह पूर्ण रूप से भक्ति योग में स्थित है। तो जहाँ पर जब तक मार्ग में कुछ बताने की शेष रह जाए कि हाँ गुरु के मार्गदर्शन की अभी भी आवश्यकता है, तब तक व्यक्ति जो है समझिए कि कर्म योग में ही जुड़ा है। ये अंतर है। यस। और कोई? हरे कृष्ण नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, यस। जब कोई भगवान को ये मानकर के भगवान समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं, सभी वस्तुएं उनसे ही उद्भूत होती हैं, ऐसा मानकर और पूरे प्रेम भाव से उनकी भक्ति करता है, उनके बारे में ही सोचता है, उनकी बातें ही करता है, उनके लिए ही सब कुछ करता है, चर्चा करता है, जप करता है, जो भी करता है सब भगवान कृष्ण के लिए ही करता है, तो वो भक्ति योग बन जाता है। मदगत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते। ठीक है, अभी प्रेजेंटर्स नेक्स्ट लेते हैं, उसमें कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं तो प्रश्न को फिर अगले प्रेजेंटेशन में फिर क्लियर करते हैं इसको और समझते हैं इसको। जी अभी माता जी दूसरी प्रेजेंटेशन करते हैं, जी जी प्रभु जी। इसको अभी यहीं पे पार्क करते ग्रुप हैं। ग्रुप एच, प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी रघविंदर सिंह प्रभु जी को बना दीजिए। राघवेंद्र प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बना दिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करिए। बस ये विजिबल है जी प्रभु जी दिख मेरी स्क्रीन? जी विजिबल है, विजिबल है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारी ग्रुप एच की प्रेजेंटेशन है और हम अपनी प्रेजेंटेशन आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब मैं श्री शीतल
गौर प्रभु से आग्रह करता हूँ कि वो अपने ग्रुप की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है कि अध्याय 12 में जो 6 और 7 श्लोक नंबर है, उसमें शरणागत भक्तों को आश्वासन दिया गया है कि जो व्यक्ति की पूर्ण समर्पित होता है भगवान के, उसकी भगवान रक्षा करते हैं, संसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो प्रपात जी ने इसको समझाया है कि माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। जैसे एक बच्चा है अपने माता पिता की गोदी में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, निर्भीक रहता है। पिताजी अगर उसको उछालते भी हैं ना, तो उसको परम विश्वास है कि मेरे पापा उसे गिरने नहीं देंगे। और इसी तरीके से, क्योंकि पिताजी हमेशा निस्वार्थ देखभाल करते हैं बच्चों की, कब क्या जरूरत है, उसको कब कपड़े की जरूरत है, कब उसको स्कूल में पेंसिल की जरूरत है, ये एक विश्वास है। तो ये माता पिता की निर्भरता एक विश्वास का प्रतीक होता है। और दूसरा है जैसे समुद्र में गिरे हुए व्यक्ति का उदाहरण, कि जैसे समुद्र की लहरें, लाख व्यक्ति चाहे कि मैं निकल आऊंगा, बड़ा पावरफुल हूँ, समुद्र की लहरें पार करके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बाहर आना होता है फिर एक लहर लेके उसको बाहर ले जाती है अंदर की तरफ। तो जब तक हम किसी की मदद नहीं लेंगे, शरणागत नहीं होंगे, तब तक हम उस भवसागर से नहीं निकल पाएंगे। ऐसे हम लोग संसार रूपी भवसागर में गोते खा रहे हैं, और हमें एक प्रमाणित गुरु की आवश्यकता है जो हमें उंगली पकड़ के भगवत धाम ले जाने का रास्ता बताए। तो ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए हमें प्रमाणित गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम समर्पित भाव से किसी चीज के लिए नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो भक्त को भगवान पर ऐसा ही अटल विश्वास और निर्भरता रखनी चाहिए। तो जब भी कितनी भी खतरनाक स्थिति हो, पर हमारे अंदर संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए जीव अपनी शक्तियों पर भरोसा छोड़कर भगवान की शरण में जाएगा, तभी उसको मुक्ति हो पाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ भी त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे और मार्गदर्शन चाहेंगे। मैं नेक्स्ट सतीश प्रभु जी को बुलाना चाहूंगा कि आगे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा दंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, उस व्यक्ति के लिए क्या अनुशंसित है जो भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों की अभ्यास करने में असमर्थ है। ये भगवत गीता का 12.10 चैप्टर से आया हुआ है। जो गृहस्थ जीवन में है, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, वो व्यक्ति किसी गुरु के सानिध्य में रह के अपना सारा भक्ति योग का जितना भी कर्म है नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो बड़ा समय का बड़ा हिस्सा जो है परिवार के भरण पोषण में चला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन जो है इसी 12.10 में बताए हैं। वो व्यक्ति अपनी वही कर्म करना चाहिए, लेकिन आंतरिक चेतना में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। वो जैसे कि वो भक्ति योग में अगर उनका पास धन ज्यादा है, तो वो मंदिर बनाने के लिए धन दान कर सकते हैं। अगर धन मंदिर बना नहीं पाते हैं, तो भगवान की विभिन्न के सेवा में भी धन दान कर सकते हैं। जो भी कर्म करे वो भगवान के लिए ही कर्म करे और भगवान की संतुष्टि के लिए ही कर्म करे। जैसे कोई गरीब आदमी हो, उसके पास धन नहीं है लेकिन छोटा सा जमीन है, उस जमीन में वो फूल और तुलसा का पेड़ भी लगा के उसको भगवान मंदिर में दान करके भी सेवा कर सकता है। जो व्यक्ति का पास जितना समय, गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति का समय है, उस समय में वो साधु संग में बिताए, जितना समय मिले असाधु से दूर रहे, और भगवान का इस्कन जो वो हमारा कृष्ण भगवान मूर्ति का भी प्रचार कर सकते हैं। इस तरह जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं किसी के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है, भगवान कृष्ण के बारे में बोल सकता है और उनके बारे में सुन सकता है। इसी हिसाब से वो भगवान का भी सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ और विकास प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे का प्रस्तुति बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को वैष्णव को दंडवत प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है बीजी 12.5 से निरंकार मार्ग में उन्नति का कष्टकारी क्यों है। तो हम समझते हैं इस श्लोक से माध्यम से भगवान क्लियरली संदेश देते हैं कि निरंकार ब्रह्म में चेतना और स्थिर करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है। इसमें ध्यान और साधना के लिए बहुत गहन मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है और एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंद्रियों को मन में नियंत्रण रखना। और हमको जबकि जानते हैं इंद्रियां इंद्रिया बहुत चाह रहती है और मन बहुत चंचल रखता है।
और व्यक्त और अभिव्यक्त के बीच के अंतर भी हम नहीं समझ पाते हैं। शरीरधारी होने के कारण हम यहाँ स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है उसको चाह रहना और वस्तुओं की देखना, सुनना, अनुभव करना उसकी चाहत है। जबकि यही चीज निरंकार ब्रह्म में बाधा बनती है, क्योंकि जब ध्यान हम करते हैं तो हम वहां से भटक जाते हैं और गलत राह हम पा नहीं पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं किसी नए शहर में जाना हो, कोई मंदिर खोजना हो, तो अगर हमको नहीं भी मालूम है तो हम जीपीएस लगा के चले जा सकते हैं, वहां से खोज सकते हैं, राह मालूम है हमको। अगर हमको जैसे कि जो प्रमाणिक गुरु हम जो बताते हैं वो चीज, जबकि निरंकार ब्रह्म हमको कहीं नहीं मालूम है, हमको खुद जाना है। अंधेरा है चारों तरफ, उसमें चलते जाना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, कुछ मालूम नहीं है। हम एक बुक पढ़े हैं, दो बुक पढ़े हैं, स्पिरिचुअल पढ़ते हैं, फिर ये बुक नहीं पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, उसमें चलते चलते कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हम खोजते रहते हैं। इसका एक और सरल उदाहरण हम समझ सकते हैं महाभारत से, कि भीष्म पिता और अर्जुन। भीष्म पिता जो शपथ और धर्म जो अधर्म के अर्जुन दुर्योधन से उनके बंधनों से, अपने बातों से जो बंधित हुए थे, तो वो एक निरंकार राह हुआ जो कि उनके लिए कष्टकारी रहा। उनका अंत हम सब जब जानते थे, कभी भी वो चाह के भी वो धर्म के साथ नहीं दे पाते थे। जबकि अर्जुन साकार रूप को मानते थे, और भगवान जब वो प्रॉब्लम में फंसे तो उन्होंने भगवान से मदद मांगी, और भगवान ने उनका दृष्टिकोण क्लियर किया, और सारे जो उनका दुविधा दूर करने के बाद में वो अपने प्रगति पे आए। तो भगवान यहाँ क्लियरली कहते हैं कि निरंकार मार्ग में कठिनाई होने के कारण हम कभी भी जो जिंदगी का जो से मंजिल है वो पा नहीं पाते हैं, और हमको भक्ति मार्ग में ही पाना चाहिए उसको। भक्ति मार्ग में से हम अपने जिंदगी का जो भी सरल भाव में से हम पा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर आज की प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं रीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे आए और अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, बीजी 12.5 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में समझाइए। भक्ति योग में देवता पूजन के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसमें हम बद्ध जीव भौतिक सुख चाहते हैं, जैसे धन कमाना, नाम कमाना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, अच्छी पत्नी, अच्छे पति इत्यादि। तो हम क्या करते हैं कि हम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे धन के लिए लक्ष्मी की पूजा, विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा, अच्छी पत्नी के लिए पार्वती जी की पूजा आदि। हम सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो निस्संदेह आशीर्वाद यानी सभी चीजों की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सभी क्षणभंगुर होते हैं। इसी तरह हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न कर्म कांड द्वारा पूजा करते हैं। कोई सूर्य की पूजा करके सूर्य लोक जाना चाहता है, कोई पूजा करके चंद्र, लेकिन यह सुख भी थोड़े समय के लिए होती है। कोई नाम तथा ऐश्वर्य कमाने के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय, हॉस्पिटल आदि बनवाते हैं, ताकि उनकी चर्चा समाज में बनी रहे और स्वर्ग प्राप्त हो। किंतु हम बद्ध जीव तथा ज्ञानी होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि सभी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान सभी कारणों के कारण है, उनके आदेश पर ही देवता सभी कार्य करते हैं। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ, जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करेंगे। अब मैं प्रभु का आमंत्रित करते हैं कि आगे का प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 7 तक के छंद और तात्पर्य के संबंध में निराकारवादी मार्ग पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन एवं स्थापना करना। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, सगुणवादी और निर्विशेषवादी या निराकारवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी भगवान की सेवा प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का सुगम साधन है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझा जा सकता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं पड़ता।
श्रीमद् भगवद गीता के प्राय सभी अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त होना बताया गया है, क्योंकि यही चरम आत्म साक्षात्कार है और जीवन की चरम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुतिकरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए राकेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आज का विषय है प्रारंभिक स्तर से पूर्व कृष्ण भावनामृत की प्रकृति की व्याख्या करें, जैसा कि भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 8 से 12 में वर्णित है। भक्ति योग इंद्रियों का संस्कार है। भगवान की शरण में जाने की क्रिया को भक्ति योग कहते हैं। इसकी विभिन्न विधियां हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहला है अपने चित्त को और बुद्धि को भगवान में लगाना। दूसरा है विधि विधानों का पालन करना, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना। तीसरा है कर्म करना। चौथा है कर्म फल का परित्याग करना। पांचवा है ज्ञान की प्राप्ति में लगना। पहला अपना चित्त और बुद्धि भगवान में लगाना। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में वास करोगे। इस विधि में हम भगवान को भोग लगाकर या भगवान का कीर्तन करके भगवान की अंतरंगा शक्ति से जुड़ सकते हैं। दूसरा है भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना। भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त का अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह तुम में उत्पन्न होगी। तीसरा है कर्म करना। भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग का भी पालन नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, इससे तुम पूर्ण अस्वस्थ सिद्धि प्राप्त करोगे। चौथा है कर्म फल का त्याग करना। भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति की नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करो और आत्मस्थित होने का प्रयास करो। पांचवा है ज्ञान की प्राप्ति। यदि हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान प्राप्ति में लग जाएं, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है। ऐसे त्याग से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अगली प्रस्तुति के लिए मैं श्रीदेवी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, कम से कम 5 गुणों की सूची बनाएं जो कृष्ण के प्रति किसी को प्रिय बनाते हैं, जैसा कि बीजी 12.13 से 19 में बने थे, जो आपको विशेष रूप से प्रेरणादायक लगते हैं। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से माध्यम से गुणों को विकसित करने के तरीका पर चर्चा करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे कि 12.13 और 14 में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता, सभी के प्रति प्रेम रखता है, करुणा में रहता है, फॉल्स ईगो या फिर अहंकार रहित रहता है, वो भगवान का प्रिय है। 12.15 में ये बताया गया कि जो दुख और सुख में समभाव रहता है, जो विचलित नहीं होता, स्वयं भी विचलित नहीं होता और दूसरों के दुख को भी नहीं देख पाता। 12.16 में ये बताया गया है कि जो आसक्ति से रहित रहता है, जो व्यक्ति इच्छा और आसक्तियों से मुक्त है, जो शुद्ध चित्त वाला है, जो कर्म फल की आशा नहीं रखता, वैसे व्यक्ति भगवान के प्रिय है। 12.17 और 18 में बताया गया है जो संतुलित दृष्टिकोण रखता है, कि जो व्यक्ति मित्र और शत्रु में समभाव रखता है, जो कि मान अपमान, गर्मी सर्दी, सुख दुख में समभाव रखता है। और 12.19 में ये बताया गया है कि जो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त रहता है, वैसे व्यक्ति भगवान के प्रिय होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे भक्तों के भी उदाहरण ले सकते हैं, प्रहलाद के उदाहरण ले सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर कथा में ध्रुव के भी कथा में बता सकता है। और हमारे परम पूज्य गुरु शिला प्रभुपाद जी के जीवन से भी हमें ये पता चलता है कि ये सारे गुणन थे और इसीलिए वो भी भगवान के और प्रिय थे। ऐसे ही भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर दे सकूं। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए राघवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का मेरा प्रश्न है भक्त के जीवन में अच्छे गुणों को विकसित करने के महत्व पर चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को केवल भावात्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक मार्ग बताया है। इन गुणों के विकसित होने से एक भक्त के जीवन की आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि वह सभी जीवों का दयालु मित्र हो जाता है। उसकी कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं रहती और वह शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देता है। इन गुणों के विकसित होने के भक्त के जीवन में संतुलन और शांति भी आती है, क्योंकि वह किसी से द्वेष नहीं
कर्ता वो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और वो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है। इन गुणों के विकसित होने से वह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि वह अपने आप को किसी का स्वामी नहीं मानता। वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है और वह हमेशा हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। एक भक्त समाज में इन गुणों के विकसित होने से एक भक्त समाज में परोपकार और समरसता का उदाहरण भी बन जाता है, क्योंकि वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। वह मित्र और शत्रु के लिए समान होता है। अब इसी के साथ मैं अपने ग्रुप की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ और हमारे ग्रुप से या मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और मार्गदर्शन की आकांक्षा करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, आपके सभी भक्तगण जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा बनाया और काफी सुंदर प्रस्तुति दी और पॉइंट टू पॉइंट बोला। सभी ग्रुप अब अच्छा कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, और उसमें एनर्जी हमारी जानी चाहिए भगवान को समझने में। जैसे कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान हो गया, जितने भी एक्शन है उसको समझना हो गया। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे यही होता है कि एक तो हम ये समझते हैं कि निराकार और साकार, जिसका आकार नहीं है उसको निर्विशेषवादी कैसे करते हैं, और जिसका साकार है उसको एक भक्त कैसे करते हैं। अब इसमें ये प्रश्न है कि अगर हम समझते हैं ढंग से, अगर हमने पढ़ा होगा कि हमारा एक नाम है वो पद है। ठीक है, जैसे राघवेंद्र प्रभु जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी, ये नाम है। और भगवान श्री कृष्ण का भी हम देखते हैं, उनका भी नाम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझते हैं? हमारा भी नाम है, पद है, भगवान के भी नाम ही पद है। तो इसको हम कैसे समझेंगे चैप्टर 11 और 12 से? इसको क्लियर कीजिए। अगर भक्त को हमें प्रीचिंग करनी है और हमने 11-12 ढंग से समझा है, तो हम ये पद और नाम को कैसे समझेंगे और ये किस लिए होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, राघवेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, नाम और पद जो यहाँ भौतिक हैं, ये यहीं के होते हैं। जो भी आज हमारा पद है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। हमारे भौतिक जीवन खत्म होने के साथ ये पद नाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहां का जो पद है आध्यात्मिक, वो परमानेंट रहता है। यानी भक्ति का जो पद है, जहां से हम भक्ति छोड़ते हैं वहीं से भक्ति हमें अगले जन्म में, अगर हम पूर्ण भक्ति नहीं कर पाए, तो उसी ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे हमें भक्ति करने का सुअवसर मिलेगा, कि वहीं से हम अपनी भक्ति को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि नाम क्यों है? भगवान कृष्ण का भी नाम कृष्ण है, अर्च विग्रह उनका नाम है, हमारा भी नाम है। दोनों में अंतर क्या है और नाम की जरूरत पड़ी क्यों? कृष्ण नाम, भगवान सर्व आकर्षण हैं, सर्व आकर्षण के केंद्र हैं, तो उनको कृष्ण कहा नहीं, गया। हम उसके पीछे की मीनिंग की बात नहीं कर रहे। हम उनको रामू बोल देते हैं। उनका अगर नाम रामू होता है जो सर्व आकर्षण नहीं है, तो वो नाम क्यों है? और हमारा श्यामू है तो हमारा श्यामू क्यों है? जरूरत क्यों पड़ी एज पर भगवत गीता? हमें क्यों जरूरत पड़ी है? हमने चैप्टर 1 से लेके अभी तक पहुंचे हैं, तो उससे ही पता चलता है हमें नाम की जरूरत पड़ी है। तो वो नाम की जरूरत पड़ी क्यों है? और हमारे और भगवान के नाम में अंतर क्या है? उनको भी हम कृष्ण बोलते हैं, हमारा नाम भी डॉक्टर सुशील है। हरे कृष्ण प्रभु जी नाम से मैंने पहचान जाते हैं। अगर कृष्ण जी कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने उनका साकार रूप है, तो उनका छवि हमारे सामने आ जाती है और उनके बारे में ही हम सारा चिंतन करते हैं प्रभु जी। तो किसी का हमारे नाम पुत्र से और हमारे प्रभु जी का नाम भी कृष्ण हो सकता है, उनकी छवि आ जाएगी। प्रभु जी, लेकिन हम भगवान के बारे में सोचते हैं ना, तो भगवान की तो ख्याल नहीं, उनकी उन्हीं की। माता जी वो ठीक है, लेकिन जब हमारे बेटे या हमारे प्रभु जी का नाम भी कृष्ण होगा, तो हम जब लेंगे उनको रोटी के लिए बुलाएंगे कि आ जाओ अंदर, ताजी ताजी रोटी बन गई, तब तो भगवान नहीं आएंगे। जी प्रभु जी, आगे का आप फिर मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। और कोई बताएगा? हरे जी कृष्ण प्रभु जी। राकेश प्रभु जी।
हरे कृष्ण जी प्रभु जी। यस यस प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो या ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, वो नाम रहित हो ही नहीं सकती। वो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार अपना नाम जो है वो धारण करते हैं। नाम के बिना तो आप किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे कृष्ण, किसी अगर कृष्ण का नाम कृष्ण है तो रावण का नाम रावण भी है, और कंस का नाम कंस भी है। तो वो नाम के बिना, तो उपाधि के बिना तो किसी चीज की कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, तो नाम जो है ये उसकी पहचान के साथ में जुड़ा हुआ होता है। फिर वो नाम किसी का भी हो सकता है। एक जैसा नाम रखने से, रामलाल का नाम राम रखने से वो राम नहीं हो जाएगा, कृष्ण का नाम कृष्ण रखने से कृष्ण नहीं हो जाएगा। सिर्फ इतना है कि उसकी उससे पहचान बनती है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई हरे प्रभु जी ने कृष्ण प्रभु, बताया दंडवत कुछ? प्रभु। हाँ यस हरे कृष्ण विकास प्रभु। प्रभु जी। प्रभु, भगवान का नाम और हमारे नाम में अंतर है, क्योंकि हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो उनकी सारी जो लीलाएं हैं, संदेश हैं, वो हमारे सामने जाते हैं। उनका उनका साकार गुण हमारे सामने आ जाता है। तो जबकि हमारे नाम में जस्ट हम जानते हैं कि मेरा नाम विकास है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कृष्ण नाम बोलने से ही हम समझ जाते हैं कि भगवान ने क्या, उनका गुण लीला, एक साकार रूप हमारे मन में आ जाता है। तो ये प्राथमिक अंतर है प्रभु दोनों में। अभी नाम क्यों है? क्योंकि हम किसी को जाने कैसे, ये तो हमारी जैसे प्रभु ने बताया, प्राथमिक चीज ही है। किसी खाना है तो इसका एक नाम है, तो वो चीज है। लेकिन एक साकार रूप जानने के लिए नाम तो होना ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि निरंकार और साकार में। निरंकार में ना कोई नाम है, ना जगह है, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन एक नाम होने के चलते तो हम मानते हैं कि हम भी एक साकार रूप में आते हैं, क्यों हम भी, हमारे अंदर भी भगवान है। तो हम, मेरा नाम विकास है, लेकिन भगवान का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण नाम लेते ही हमारे सारे जो उनके गुण लीला हमारे सामने आ जाती है, तो एक साकार रूप बन जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलती हो तो क्षमा करे। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। जो व्यक्तिगत पहचान के लिए होता है नाम, जैसे किसी का व्यक्तिगत पहचान, अगर हम किसी को, उसको कैसे बुलाएंगे, उसकी पहचान कैसे, उसके नाम से उसकी पहचान होती है। और ये जो ठीक है भौतिक स्तर होता है, ये उसके अहंकार से जुड़ा होता है। ठीक है आध्यात्मिक स्तर प्रभु में जी, इसको अब समझते हैं, क्योंकि ऐसे डिटेक्ट करते जाएंगे तो और ज्यादा प्रश्न आते हैं। सिंपल है, नाम क्यों दिया गया एज पर आचार्य और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम देंगे जो हमारा नाम है। पहले तो अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम ओलनी कृष्ण है। चाहे वो कितने भी रूप रखें, चाहे कितने भी अवतार रहें, वो भगवान कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन हमारा इस जन्म में अगर डॉक्टर सुशील है तो अगले जन्म में हमारा जरूरी नहीं डॉक्टर सुशील, ये चेंज होता रहेगा, फेड होता रहेगा, बेनिस होता रहेगा। पहला अंतर। दूसरा, हमारा जो नाम है वो नाम क्यों दिया गया है? तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें एक अनिर्दिष्टा आता है, अनिर्देश्यम। हम किसी को, आत्मा को निर्देश कैसे देंगे? जैसे राघवेंद्र प्रभु जी की आत्मा हम ऐसे बोलेंगे, ए ये वाली आत्मा, वो वाली आत्मा तुम उठ जाओ, ये वाली आत्मा तुम उठ जाओ। अरे कौन सी वाली आत्मा उठ जाए? क्योंकि अल्टीमेट हम सभी आत्मा है। लेकिन निर्देश देने के लिए आचार्य बोलते हैं, हमें निर्देश देने के लिए भगवान ने जब इस पृथ्वी पे भेजा, दुखाले पे भेजा, तो हमें निर्देश कैसे दिए जाएंगे कि ये भगवत गीता पढ़ें माता जी, ये भगवत गीता पढ़ें, श्री ये वाला श्लोका पढ़ें। ये तो भगवान कहते हैं आचार्य के द्वारा कि भगवान ने जो हमें जब ये सृजन किया, सृष्टि की, और जब हमें भेजा, तो हर आत्मा का अलग अलग लेवल होगा। कोई 10 जन्म के बाद भगवत धाम पहुंचेगा, कोई 2 जन्म के बाद पहुंचेगा, कोई एक ही में पहुंचेगा। तो जो उसका निर्देश, क्योंकि हम आत्मा को डायरेक्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की चेतना के रूप में बॉडी में है। अगर हमारे नाम नहीं होते तो हम किस लेवल पे कैसे किसको निर्देश देते, निर्देश से समझते? तो निर्देश नहीं दे पाते, क्योंकि अगर नाम नहीं, तो ऐसी सोचिए अभी किसी का नाम नहीं होता तो मैं कैसे बोलता कि डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये वाली आत्मा जो ऊपर से सेंटर से तीसरे नंबर पे वो वाली आत्मा बोले, या किसी लाइन में पंक्ति में बैठे हुए बोले कि वो तीसरे नंबर की आत्मा बोले। फिर वो गोल गोल चक्कर कर दें, तो अब चक्कर वाले में कैसे बताते कि लेफ्ट वाले से दूसरे नंबर पे या दूसरे, अगर मान लो सर्किल में बैठ जाए तो नहीं। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सृष्टि का सर्जन हुआ, जब हम भगवत धाम से अपनी इच्छा के प्रति जब यहाँ पे आए, और नाम हमारे जो प्रचलन हुआ वो इसलिए हुआ कि हमें आत्मा स्तर पे निर्देश नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आत्मा सभी में समान है, भगवान का अंश है।
तो हमारा निर्देश देने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा गया। दूसरा, भगवान का नाम हमारा, भगवान का नाम शाश्वत है। उनके अर्च विग्रह को भी कृष्ण बोलेंगे, वो स्वयं भगवान है। और उनके रूप को, वो भी हम भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। और भगवान स्वयं भी कृष्ण भगवान है। उनका किसी भी युग में अगर वो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो भगवान कृष्ण ही रहेंगे। उनका चेंज नहीं होगा कि इस बार कृष्ण है तो अगली बार, हाँ ये जरूर हो सकता है कि उनके गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, इसके हिसाब से नाम चेंज होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में ही आएंगे। तो उनका नाम हमारे जैसा नाम जो है निर्देश देने के लिए नहीं, उनका निर्देश जैसे कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर है। तो जिसने हमारे नाम बनाए हैं, जिसने ये पद्धति चालू की, वो है। और हम जो हैं उसके द्वारा पद्धति मतलब सृजन हुआ है, वो कंट्रोलर है, हम कंट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि हमारे हमारे थोड़ा पुंज है, प्रकाश है, वो प्रकाशमान शक्तिवान। तो ऐसे करके इसको रखा गया है। ये आचार्य लोग बोलते हैं। इसलिए नाम को हमें बहुत समझना होता है कि हमारा भौतिक नाम, फिर हमारा आध्यात्मिक नाम। तो ऐसा नहीं है कि हमारा भक्ति चालू हुई कि हम अगला जन्म लिया तो हमने बोला कि नहीं नहीं, पिछली बार तो मेरी दीक्षा हो गई थी वहां पे मंगलौर में, इस बार हम दीक्षा नहीं लेंगे। हमें अगले जन्म में भी दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सब कुछ मिट चुका होगा। हमारी भक्ति तो चालू होगी, हम गिरेंगे तो हम किसी कुल में जन्म लोगे, पर हमें ऐसा याद नहीं रहेगा कि हमारा कुछ है। कि हमें कभी कभी ये कंफ्यूजन होती है कि हमारी भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे छोड़े। तो कोई प्रभु जी माता जी छोड़ दे, अच्छा फिर तो हमने इस बार तो 16 माला कर ली और मेरी एक दीक्षा हो गई, तो अगली बार ब्राह्मण दीक्षा लेंगे हम दूसरे जन्म में। भगवान को इतना तो याद रखना पड़ेगा हमें, या गुरु को याद करना चाहिए। ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए कि हमारा जो हुआ, वो हमारा जो भगवत गीता से या आचार्यों से पता चलता है कि हम अगर त्रुटि कुछ रह गई, हम पूरे प्यूरिफाई नहीं हो पाए, भगवत धाम नहीं जा पाए, हो सकता है अगले जन्म कुछ रह गया हो थोड़ा, अगले जन्म में हमें नहीं पता, तो अगले जन्म में भी हमें प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है इसका वो मिलेगा कि हमें कहते नहीं कि, लेकिन क्या होगा, ये आपके चारों तरफ ऐसा बना दिया जाएगा कि आप भक्ति कर पाएंगे। आप ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, ऐसे लेंगे जहां भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए जो आचार्य लोग इसका व्याख्यान करते हैं कि हमारी जो उपाधि है या नाम है, ये सब आत्मा को निर्देश नहीं दे सकने के कारण इस बॉडी जो शरीर है जिसमें आत्मा है उसको निर्देश देने के लिए, उस निर्देश के द्वारा भक्ति करके दोबारा हम अपने भगवत धाम पहुंचे, उसके लिए इसको मानक रखा गया है। और यही आचार्य लोग इसका बताते हैं। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। पहले वाले जो प्रश्न थे कर्म योग और भक्ति, उसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है। भक्ति योग और कर्म योग में बहुत थिन लाइन है। ठीक है। हरे कृष्णा। अगला किसका है? जी प्रभु जी। प्रभु जी ग्रुप ए प्लीज रेज योर हैंड। कौन इसमें उसमें डिस्प्ले करेगा? निर्मला माता जी। निर्मला माता जी। जी एक है, इनके दो रहते हैं हर बार। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनसे धन्यवाद। मंगाए। निर्मला मिश्रा जो है वो कर। निर्मला मिश्रा, यस। देखो नाम याद हो जाते हैं, सेवा देते देते ये होता है। हरे कृष्णा। यस माता जी, शेयर करिए। प्रभु जी आ रहा है क्या? नहीं आया माता जी अभी। नहीं माता जी। जी यस माता माता जी जी आ अभी गए। आया। स्टार्ट करिए माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कविता। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम।
आज ग्रुप ए की 11वीं प्रस्तुतिकरण भगवत गीता अध्याय 11 के प्रश्न उत्तर से है। मैं इस प्रस्तुति की अनुमति लेना चाहूंगी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 10 और अध्याय 11 के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो मेरा उत्तर इस प्रकार है। अध्याय 10 विभूति योग है। इसमें श्री कृष्ण अपने एक अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान उनमें प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्रदान करता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। अध्याय 11 में विराट रूप का वर्णन है। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ तो आप कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप को दिखलाइए। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। अतः भगवान ने अर्जुन को उस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित तो हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन अत्यंत पीड़ित हो रहा है। लेकिन मन तो उपयुक्त नहीं है ग्रहण करने के लिए, इसलिए कृपा करके इस विराट रूप को दिखाना बंद कर दीजिए। हे देवेश, आप अपना वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखाएं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि सृष्टा हैं। आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस तरह दोनों अध्याय एक दूसरे के पूरक हैं। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और संजय प्रभु जी को अपना प्रस्तुति देने के लिए आग्रह करती हूँ। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 11 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण के कथन की वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं तथा उसके आश्रय हैं को सुनने के पश्चात अर्जुन उनके सर्वव्यापी रूप को देखना चाहता है। श्री कृष्ण सर्वप्रथम अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं और फिर उसे देखने के लिए आवश्यक दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अपने काल रूप सभी लोकों के संहारक की व्याख्या करते हैं तथा अर्जुन से अनुरोध करते हैं कि वह समस्त योद्धाओं की अवश्यम भावी मृत्यु के प्रति अवगत रहते हुए निमित्त मात्र बने। कप कपाते हुए अर्जुन विराट रूप से प्रार्थना करते हैं। वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व काल में अनभिज्ञतावश भगवान से मित्रवत व्यवहार किया था। अर्जुन की भय युक्त प्रार्थनाओं के उत्तर में श्री कृष्ण दो भुजाओं वाले रूप में फिर लौट आने से पहले उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। वे अर्जुन को सूचित करते हैं कि उनका दो भुजाओं वाला रूप ही सर्वोपरि है तथा केवल उन भक्तों द्वारा जाना जा सकता है जो शुद्ध अहेतुकी भक्ति में रत हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और निर्मला माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जियों को, हरे कृष्णा सभी माता जियों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, समझाइए कि अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखाया गया। इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए और अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन को विश्व रूप दिखाया गया। भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। अर्जुन तो कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन को विश्व रूप दिखाया गया एक आदर्श स्थापित करने के लिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो उनके
जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। इसीलिए लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सतर्क रहना होगा। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और इंद्रपालक दास प्रभु जी को आमंत्रित करूंगी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 14 के तात्पर्य अनुसार कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों में आए परिवर्तनों का वर्णन करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पर कुरुक्षेत्र में बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग भी इस रूप का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ततः सा विस्मया आविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभासत। जैसे ही विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को अर्जुन ने देखा, तो कृष्ण और अर्जुन के मैत्री संबंध आश्चर्य में बदल गए। अब अर्जुन कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। अब अर्जुन यहाँ आश्चर्य संबंध से अभिभूत है और उसी में वह अत्यंत गंभीर और शांत है तथा अत्यंत आह्लादित हो उठा है। उसके रोम खड़े हो गए हैं, विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। निसंदेह अर्जुन भयभीत नहीं है। इस समय उसके समय आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। अब मैं पूजा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को। मेरा प्रश्न है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण दें कि अर्जुन द्वारा भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 20 से 23 में वर्णित विश्व रूप को देखना स्वप्न नहीं था। मेरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। अर्जुन द्वारा विश्व रूप को देखना स्वप्न नहीं था, यह इससे प्रमाणित होता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। फिर सभी हरे कृष्णा। मैं अनीता माता जी को आग्रह करूंगी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। नीता माता जी म्यूट म्यूट हैं आप। जी सॉरी। समझाइए कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर दया और कृपा करते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने युद्ध के परिणाम का निर्णय
पहले ही कर रखा है, लेकिन वह चाहते हैं कि अर्जुन उनकी इच्छा को पूरा करने का माध्यम बने और युद्ध में विजयी होकर यश प्राप्त करे। जिस प्रकार भक्त भगवान की महिमा मंडित करता है, उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति भी अपने भक्त की प्रशंसा करने की होती है। इसलिए श्री कृष्ण युद्ध में मिलने वाली विजय का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। उनकी यह इच्छा थी कि लोग यह कहें कि अर्जुन ने अति शौर्य के साथ युद्ध लड़ते हुए पांडवों की विजय सुनिश्चित की। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और प्रवीणा माता जी की अनुपस्थित में उनकी जगह पर इंद्र जी प्रभु जी को कहूंगी कि प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी जी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। अनीता माता जी किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उनका प्रश्न सुदूरदर्शम भगवद्गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 22 शब्द का महत्व समझाइए। मेरा उत्तर इस प्रकार है। श्लोक 52 इस प्रकार है। सुदूरदर्शम रूपम दृष्टवानसि यत् मनहम मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शकांक्षणा। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ है कि देख पाने में अत्यंत कठिन, अर्थात अर्जुन मेरे जिस रूप को तुम इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत कठिन है। देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हो वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञों, दार्शनिक चिंतन की विभिन्न क्रियाओं तथा उसमें थोड़ा सा भक्ति का तत्व मिलाकर संभवतः विश्व रूप के दर्शन कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु उनके द्विज श्याम सुंदर रूप का दर्शन को समझ पाना और भी कठिन है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं अब तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं जितेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करें। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कृष्ण के विश्व रूप की प्रकृति और अर्जुन द्वारा इसे देखने की इच्छा के कारणों की व्याख्या करें। उपदेश के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवद गीता अध्याय 11 से प्रासंगिक श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ ले। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु समस्त कारणों के कारण है, किंतु वह यह जानते हैं कि दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देखकर भयभीत तथा मोहित हो गए और वह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण कौन है। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इसने दयालु है कि वह इस स्वरूप को दिखलाने के तुरंत बाद वे अपना मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था ताकि अर्जुन की शंकाएं दूर हो और वह निष्कंटक भाव से युद्ध के लिए प्रेरित हो। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बतलाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। हम में से किसी से भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। साथ ही श्रील प्रभुपाद जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण हमें भक्ति प्राप्त हुई। अब मैं वैष्णव प्रमाण मंत्र बोलकर
प्रस्तुति को समाप्त करना चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। ये जितेंद्र शरण प्रभु जी, आपने बोला था कि उनके विश्व रूप को देखकर वो चकित और मोहित हो गए, तो मोहित भगवत गीता में आता है क्या? ये तात्पर्य में प्रभु जी मोहित आता है प्रभु जी। मोहित शब्द, मोहित माने मंत्रमुग्ध हो गए प्रभु जी। कौन से श्लोका का ये तात्पर्य है? ये प्रभु जी है भगवत गीता 11 to 14 के बीच में 11 टू होगा। 11.2 से लेके 11.14 के बीच में। जी, ये तो बहुत सारे बता दिए। 11.2 से 14, 12 श्लोका। ये पूरा अध्याय से प्रभु जी ये लेना था उस। मोहित शब्द तो मुझे याद नहीं कि मोहित आता है। मोहित मतलब होता है मोहिना। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोहित नहीं होना चाहिए। मेरा जी प्रभु जी। प्रश्न ये है कि इसी से इसमें आपने बोला कि पहले उन्होंने विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विरूप आए, तो इसी रूप से ये है कि ये सब जो दिखाया, ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों दिखाया, और इससे हमारे लिए इसका क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य ये था प्रभु जी कि वो साधारण मनुष्य के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे, ताकि वो कृष्ण को समझ सके। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे धूर्त भी आएंगे जो अपने आप को जो है भगवान का रूप भगवान बताएंगे। तो उससे बचने के लिए जो है वो चतुर्भुज रूप भगवान का होता है, ताकि भविष्य में जो चतुर्भुज रूप और विश्व रूप दिखाएंगे वही भगवान होंगे। एक आदर्श स्थापित करने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। विश्व रूप तो समझ में आता कि दिखाने की बोलेंगे, भी चतुर्भुज चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया? उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट क्या था, क्या मकसद था भगवान का? चतुर्भुज रूप जैसे कृष्ण सॉरी ये अर्जुन जो है वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके मन में बार बार विचार हो रहा था। तो कृष्ण को समझने के लिए वो पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए कहते हैं। और वो चतुर्भुज रूप से भी जब उनको कुछ शंका होता है तो वो विश्व रूप दिखाने के लिए आग्रह करते हैं। इनको शंका होता है? अर्जुन को? अर्जुन माने समझना चाह रहे थे भगवान को, तो समझने के लिए सबसे पहले वो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए बोलते हैं। वो उनकी इच्छा होती है अर्जुन की, या भगवान इच्छा करते हैं? उनकी खुद की इच्छा होती है या भगवान की इच्छा होती है दिखाने की? चतुर्भुज रूप जो है वो भगवान ही दिखाते हैं प्रभु जी। नहीं, अर्जुन की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होती है दिखाने की, कि अर्जुन देखना चाहता है, भगवान दिखाना चाहते हैं? अर्जुन विश्व रूप के लिए जैसे आग्रह करते हैं प्रभु जी, तो विश्व रूप दिखाने के क्रम में ही भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। नहीं तो अर्जुन अर्जुन की इच्छा थी देखने की या भगवान की थी? मेरा सिंपल प्रश्न है। ये चतुर्भुज भगवान की इच्छा थी प्रभु जी। और चतुर्भुज रूप किसकी इच्छा थी, अर्जुन की या भगवान की? भगवान की इच्छा थी प्रभु जी। क्यों? वो अर्जुन को अपना क्या क्या रूप है वो
धीरे धीरे वो अपना रूप दिखा रहे थे, तो विश्व रूप दिखाने से पहले वो चतुर्भुज रूप वो अर्जुन को दिखाते हैं। विश्व रूप से पहले दिखाते हैं या बाद में दिखाते हैं? विश्व रूप से पहले चतुर्भुज दिखाते हैं प्रभु जी। बाद में तो वो अपना जो है नॉर्मल रूप जो है वो उस रूप में आ जाते हैं। कोई बताएगा ग्रुप के ये प्रभु जी सही हरे बोल रहे हैं या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जितेंद्र प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। वो विश्व रूप दिखाने के लिए निवेदन करते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से, और जब विश्व रूप देख के पहले तो वो आश्चर्यचकित होते हैं, आह्लादित होते हैं और डरते नहीं है। जब वो देखते हैं कि सारे विश्व के महाभारत के योद्धा उसमें चूर्णित हो रहे हैं, सभी उनमें समा रहे हैं, वो भगवान कहते हैं मैं काल हूँ सबों का, तो फिर वो डर जाते हैं। तब भगवान उनको खुद निवेदन करते हैं अर्जुन के, मुझे इस रूप को अब और अधिक नहीं देखना है, मैं भयभीत हो गया हूँ और मैं भ्रमित हो रहा हूँ। तब फिर वो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप देख के बाद थोड़े शांत होते हैं, फिर वो द्विज रूप देखने की इच्छा करते हैं कि जो आपका वास्तविक रूप है मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ, सौम्य रूप को। तब फिर भगवान वो द्विज रूप दिखाते हैं। यस प्रभु जी। मकसद क्या है इनका पीछे दिखाने का? मकसद ये है कि अर्जुन विश्व रूप तो देखना चाहता है, जब उससे भयभीत हो जाता है कि सभी लोग उस काल रूप में सब समाये जा रहे हैं और सिद्ध लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, तो वो भी फिर भयभीत हो जाता है। तो वो प्रार्थना पुनः करता है कि अब इसको मैं और नहीं देख पा रहा हूँ, मैं खुद इस रूप के तेज से जला जा रहा हूँ, झुलसा जा रहा हूँ। तो तब फिर भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा रूप में विष्णु चतुर्भुज रूप में विराजमान प्रत्येक जीव के अंदर रहते, हृदय में विराजमान रहते हैं, वो रूप दिखाते हैं। फिर भी अर्जुन को संतुष्टि नहीं होती है, तो निवेदन करता है कि मुझे वो अपना वो द्विज रूप दिखाइए। चूंकि भगवान अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, तो फिर वो द्विज रूप दिखाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन देखना चाहता है या भगवान दिखाना चाहते हैं? फिर भी क्वेश्चन वही है अभी। आप करें अर्जुन देखना चाह रहा था। जी अर्जुन देखना चाह रहा था। तो भगवान की इच्छा नहीं थी दिखाने की, अर्जुन देखना चाह रहा था इसलिए दिखाया? नहीं, भगवान की इच्छा बगैर क्या कोई कैसे देख सकता है? भगवान की तो भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा रहती है। हरे कृष्णा तो प्रभु भक्त- जी। यस, यस। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान ने दो हाथ द्विभुज रूप को दिखाया। द्विभुज रूप दोनों हाथ वाला एकदम प्रसन्न रूप को दिखाया, इससे अर्जुन का भय दूर हो गया। तो पहले इतना शुद्ध भक्त सखा रिलेटिव उसको भी भय लग गया। मतलब हरे कृष्णा भगवान ने दूसरों को ये शिक्षा देने के लिए दिखाया। भगवत गीता के प्रारंभ में ही उन्होंने इल्यूजन कर दिया था, भ्रमित कर दिया था, तब भगवत गीता का उपदेश दिया गया भगवान का। तो अर्जुन शुद्ध भक्त है, तो वो तो औरों को शिक्षा देने के लिए ये पूरा भगवत गीता का व्याख्यान किया गया है, उपदेश दिया गया है। 11.51 हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे यस, कृष्णा यस। प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आप अगर अनुमति दे तो मैं बोलूंगी। यस। और कोई बोलना चाह रहा है? ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही माता जी की। कुहू माता जी, कुहू हल्दर माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। मेरा ये मानना है कि भगवान इसलिए चतुर्भुज हाथ को दिखाया क्योंकि कलियुग का मानव में बहुत सारे ऐसा भी लोग होंगे कि जिसके पास बहुत सारे पावर है और वो भी खुद अपने को भगवान मान बैठेंगे। लेकिन भगवान इसलिए चतुर्भुज हाथ दिखाया क्योंकि भगवान है, भगवान शक्तिमय है। भगवान
भगवान जैसे शक्तिमय कलयुग के कोई दूसरा कोई और नहीं है। दूसरा कोई और खुद का चतुर्भुज हाथ नहीं दिखा सकते। और इसलिए अर्जुन को भी पता था, अर्जुन बहुत बड़ा भक्त था। अर्जुन को पता था कि भगवान शक्तिशाली है, लेकिन कलयुग मानव के लिए मानव को दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। चाहे उसके पास कितना भी सौंदर्य हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी शक्ति हो, लेकिन कोई भी भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सिर्फ श्री कृष्ण ही है। इसलिए भगवान को अनुरोध किया कि आपका विश्व रूप दिखाइए, आपका चतुर्भुज हाथ दिखाइए, क्योंकि अर्जुन को तो भलीभांति पता था, लेकिन कलयुग के मानव को नहीं पता था। इसलिए अर्जुन ने ऐसा अनुरोध किया था। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी ने बताया, बहुत कुछ सरल कर दिया, तो इसको और समझते हैं। अभी काफी टाइम हो गया। जो भगवान, जो पहली बात जो अर्जुन देखना चाह रहा था या जो भगवान ने दिखाया, वो भगवान की लीला का ही पाठ था। अर्जुन के मन में जो भी विचार आया देखने के लिए, जो भी वो प्रश्न पूछ रहा था, वो सब भगवान की इच्छा थी। और वो पपेट, जैसे कठपुतली बोलते हैं, वो भगवान के जो चाह रहे थे वो वैसा कर रहा है कि भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जिसमें जो कर्म करता है भगवान के लिए, डायरेक्ट डेडिकेटेड टू भगवान, और उसकी फल की इच्छा नहीं करता, वैसे ही हो गया। वो सब कुछ भगवान के इशारों पे, भगवान की इच्छा से चल रहा था। और भगवान ने क्यों दिखाया? तो माता जी, प्रभु जी ने पहला वाला तो बताया है कि जो विश्व रूप दिखाया था, वो विश्व रूप इसलिए दिखाया थी, कलयुग में पाखंडी बोल सकते हैं मैं भी भगवान हूँ, द्विभुज रूप में मैं भी भगवान हूँ, तो उनसे हम बोल सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज के पीछे दिखाने का भगवान का ये था कि कल जो कलयुग में वो ये ना सोचे कि विष्णु भगवान से कृष्ण आते हैं। बहुत सारे जानते हैं ना कि भगवान किसको, तीन ही भगवान जानते हैं, महेश, सुरेश, ब्रह्मा। ब्रह्मा, महेश, सुरेश ये बोलते हैं। अभी भी 99% यही बोलते हैं। ठीक है। और बोलोगे तो यही बताएंगे भगवान विष्णु से आते हैं। ठीक है। तो ये बताया गया है क्या, एक ही भगवान जो श्री कृष्ण है, उसका जो एक्सपेंशन है, जो संकर्षण है, उससे आते हैं। तो सिक्स काइंड ऑफ एक्सपेंशन होते हैं भगवान के इनकारनेशन के, जिसमें कि पुरुष अवतार आता है, लीला अवतार आता है, तीसरा हो गया गुना अवतार, चौथा हो गया मनवंतर, पांचवा हो गया युग, और सक्तावेश अवतार होता है। जो पुरुष अवतार है उसमें जो पहली पर्सनालिटी जो एक्सपेंशन होता है वो बलराम होते हैं। ठीक है, बलराम एक्सपेंशन होते हैं। और फ्रॉम बलराम से एक्सपेंशन होता है संकर्षण, फिर चार होते हैं, वासुदेव होता है, और प्रद्युम्न होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं। और ऐसे करके फिर संकर्षण से एक्सपेंशन होता है, फिर नारायण होते हैं। सेकंड एक्सपेंशन फिर उनका संकर्षण वासुदेवा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होता है। और सेकंड संकर्षण जो होता है वो उनसे आते हैं महाविष्णु, जो जो फर्स्ट पुरुष अवतार होते हैं। फिर महाविष्णु, फिर वो ओशियन आ जाता है, कर्दूसाई विष्णु आ जाता है। तो ऐसे करके, तो इसमें ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण है वो ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जहां से सभी एक्सपेंशन आते हैं। भगवान विष्णु से श्री कृष्ण नहीं आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से विष्णु आते हैं। तो ये खंडन करने के लिए जो कलयुग में होगा कि महेश है, ब्रह्मा है, शिव जी है, ये भगवान है, और ये श्री कृष्ण है, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इसको एक खंडन करने के लिए और स्थापित करने के लिए कि भगवान ही स्वयं जो है एक्सपेंशन, सभी एक्सपेंशन इनकारनेशन के मुख्य हैं, जो सिक्स गाय के। तो दूसरा जो उन्होंने दिखाया था चतुर्भुज रूप, वो उसका मकसद यही था, स्थापित करने के लिए कि सभी लोग भ्रमित ना हो कि भगवान श्री कृष्ण है, उसी से सारे एक्सपेंशन आते हैं, किसी एक्सपेंशन से भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं। दूसरा, जो ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु है, वो भगवत धाम में नहीं रहते हैं, वो बैकुंठा में रहते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है। ठीक है, वहां पे जो द्विभुज रूप है राधा रानी के साथ, वो उनका भगवत धाम का जो सनातन धाम बोलते हैं, वहां पे रूप है। तो ये वहां से ओरिजिन होता है। तो जो सभी कारणों के कारण इसीलिए बोला गया, सभी कारणों, चाहे एक्सपेंशन है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो इल्यूजन है, चाहे वो सृजन है, चाहे वो अब ये
पृथ्वी का सृजन है, चाहे रसाताल पताल जो है किसी का भी है, वो सभी का सृजन का मुख्य कौन है? भगवान। इसीलिए उन्होंने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया कि मैं हूं, फिर उसके बाद उसी द्विभुज रूप में आ गए। तो ये अब आते हैं जो पहले का प्रेजेंटेशन का हमारा प्रश्न था कि जिसमें हम बात कर रहे थे कि कर्म जो भक्त कर्म योग और भक्ति योग क्या है। अब मेरा समझने के लिए सबसे अच्छा जो है आप लोगों से प्रश्न है, मैं खुद कुछ क्लू दूंगा, उनमें से आपको खोजना है कि कौन सा भक्ति योग। पहला है नौकरी करता मनुष्य, नौकरी कर रहा है मनुष्य, ठीक है, लेकिन भगवान को चंदा दे रहा है, डोनेशन। दूसरा, भगवान के मंदिर की सफाई झाड़ू से कर रहा है। तीसरा है गाय की सेवा कर रहा है, उसका दूध मंदिर को जाता है। चौथा है वैष्णव की सेवा कर रहा है। पांचवा है फूल तोड़ के ला रहा है। छठा है ट्रेन की यात्रा कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। पांचवा है गृहस्थ है, मंदिर में नहीं रहता है और घर पे मंदिर नहीं जाता है, घर पे ही भगवान की सेवा कर रहा है। इसमें कौन सा कर्मयोग है, कौन सा भक्ति योग है? अभी आपने तो सारे डिफिनेशन बता दी थी, कितना इजी बताया था। अभी हमने बस उसी में से पूछा है कि इसमें कौन सा कर्म योग है, कौन सा भक्ति योग है। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग कर दिया हरे जाएंगे सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे जो डायरेक्ट मंदिर में सेवा कर रहा है वो भक्ति योग में आएगा, और जो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है वह सब भक्ति योग में आएगा। और जैसे जो कुछ कमा रहा है और थोड़ा सा दान कर रहा है, तो यह सब कर्मयोग के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें बाद में धीरे धीरे क्रमिक विकास होने की संभावना है और भक्ति में बाद में लग जाएगा। तो इस प्रकार से है। और बाकी प्रभु जी को विस्मय वाला मोहग्रस्त वाला आ रहा था, तो 14वें श्लोक में वो दिया हुआ है कि अर्जुन मोहग्रस्त था। मोहग्रस्त का अर्थ यहाँ विस्मय लिया गया है। हाँ, संस्कृत में विस्मय उसका होता है। मोहित और मोहग्रस्त में प्रभु जी अंतर है। मोहग्रस्त और मोहित, मोहित में होता है मोहित हो जाना, और मोहग्रस्त होता है विषम, वो हो जा विस्मित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही है। और बाकी 19वें श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि मोहग्रस्त का अर्थ है आह्लाद में हो जाना। इस प्रकार का वहाँ पे अर्थ लिए हैं कुछ, तो दो जगह इसका प्रयोग किया गया है। हाँ, मोहित नहीं होगा, मोहित शब्द अलग है, मोहित हो जाना। हाँ, मोहित मतलब मोहग्रस्त हो गया लिखा कि उनके उनके रूप पे मोहित हो जाना। जैसे गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के मुख पे मोहित हो जाती थी, तो मोहित अलग हो गया। मोहित में रस आ जाता है, वो रस अलग होता है, माधुर्य रस में आ जाता है। हाँ, यह शब्द तो नहीं। ठीक है भैया, हरे कृष्ण। हाँ, माधुर्य रस उसमें नहीं आएगा, वो मोहित हो जाना, आकर्षण हो जाना होता है, उससे आकर्षित हो जाना। तो प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया, तो जैसे अब इसको और सिंपल, जैसे हमने बोला सिंपल समझते हैं कि जो कर्म योग है, जैसे हम कर्म कर रहे हैं अभी कुछ भी, ठीक है, जिसका कि रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। जब अच्छा और बुरा होता है वो केवल कर्म होता है, कुछ भी कर रहे हैं जिसका अच्छा और बुरा होता है। लेकिन जो रिजल्ट है उसका, उसको अगर हम त्याग दें, उसकी फल की इच्छा नहीं करें, और वो जो कर्म कर रहे हैं उससे हम कनेक्ट, जो योग होता है कनेक्ट या लिंक करना, जोड़ना, वो किसी न किसी तरह से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं सेवा, इनडायरेक्ट लेकिन कनेक्ट। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर में भगवान को ला दिया कि हमारा शरीर, हमारी जो सेवा है या जो जो सर्विस है वो भगवान की वजह से है, उसका कुछ अंश हम भगवान को दे रहे हैं और हमें इतना ही टाइम परमिट कर रहा है, डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। तो जो एडिक्शन हो जाता है कर्म के प्रति, मतलब कर्म करे, एडिक्शन मतलब होता है जिसकी क्या बोलते हैं, चाय जय पीते यादव। हैं तो उसको तलब, 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 आसक्ति। आसक्ति, हाँ आसक्ति, आसक्ति जो हो जाती है कर्म के प्रति, ठीक है, वो केवल कर्म तक है। लेकिन उसी आसक्ति का जो फल है, जो बैड और गुड है, वो त्याग दें, उसकी इच्छा ही ना करें, और वो हमें लिंक कर दे किसके, सुप्रीम लॉर्ड के लिए, तो ये हो गया कर्म योग। और भक्ति योग कर्म योग में बहुत कम डिफरेंस है, कभी कभी हम जान भी नहीं पाते हैं। जैसे अभी 8-10 शब्द बोले तो समझ में आए। और भक्ति योग क्या है?
कि कर्म योग और भक्ति योग ऑलमोस्ट कभी कभी सेम लगते हैं। जैसे गाय की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना, डोनेशन देके हम जॉब कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर के लिए दूध ले जा रहे हैं, गाय दूध दूह रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं। तो कर्म योगा ऑलमोस्ट सेम होता है, भक्ति योगा जैसा दिखता है, क्योंकि उसमें भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर अंतर क्या होता है थोड़ा, जो भक्ति योगा है वो डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट। मतलब आपने जो कर्म किया है, जैसे मंदिर की सफाई की भगवान के लिए, मंदिर की फूल तोड़ के भगवान पे चढ़ाए भगवान के लिए, मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के स्नान कराया, ठीक है, जिसमें आपकी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, बॉडी के पार्ट हैं, वो भगवान की सेवा के लिए लगे, किसमें, डायरेक्ट। और जिसका आसक्ति नहीं हो कर्म में, वो सारा होता है, प्रभुपाद कहते हैं सिंपल करते हैं उसे, कि जिसका आसक्ति नहीं होती है कर्म प्रत। किसके लिए आसक्ति होती है? भगवान की सेवा के लिए, कर्म प्रत नहीं, भगवान की सेवा के लिए, उसको भक्ति योगा बोलते हैं। और कभी कभी ये दोनों सेम लगते हैं, कभी अंतर नहीं कर पाते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो कैसा है ये। तो ऐसा ही है कि जैसे प्रभुपाद सिंपल बताते हैं कि हमारे पास डिक्टेटर फोन है और टाइपराइटर है। प्रभुपाद के पास था, जब अमेरिका गए थे और वृंदावन में थे, तो उनके पास डिक्टेटर था, जब अमेरिका गए तो उनके पास टाइपराइटर डिक्टेटर दोनों थे। अगर उनसे वो टाइप राइटर करके और कॉपी बेच रहे हैं, और उससे जो पैसा आ रहा है, प्रभुपाद सिंपल करके बताते हैं, डिक्टेटर से रिकॉर्डिंग करके किताबें बेच रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो कर्म योग है। क्योंकि भगवान के लिए किताब छापी, भगवान के लिए किताब बची, उससे मंदिर बनवा रहे हैं, उनसे पैसा ला रहे हैं, ला रहे हैं, और टाइपराइटर किया कमा के। लेकिन उसी उसी टाइपराइटर का डायरेक्ट भगवान के लिए बुक उन्होंने प्रिंट करवाई, डिक्टेटर से उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, उसे श्रीमद् भागवतम के कैंटो छपवाए, भगवत गीता छपवाई, तो ये भगवान की सेवा होगी डायरेक्ट, ठीक है, कि उसी टाइपराइटर और डिक्टेटर का डायरेक्ट यूज किया भगवान के लिए। एक हो गया इनडायरेक्ट, मतलब मेटेरियलिस्टिक प्रिंट किए और उससे उससे उनको ग्राहकों को दिए, उससे पैसा आया, वो भगवान के लिए लगाया, ठीक है। एक हो गया भगवान की बाणी, भगवान की लीला ही छाप दी। तो इतना सिंपल वो बताते हैं कि ये मैटेरियलिज्म में नहीं है, ये भौतिक नहीं है, और ये सब स्पिरिचुअल है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल और उसको समझना चाहिए। तो कभी कभी जो सामान्य जो ऑर्डिनरी कर्म बोलते हैं, सामान्य जो कर्म बोलते हैं, वो और भक्ति वो एक जैसी दिखती है, पर वो बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे अंतर हो गया कि टाइपराइटर डिक्टेटर का यूज करना, एक भगवान के लिए डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट भगवान के लिए यूज करना, अर्निंग हुई उसके लिए, भगवान के लिए लगाया, और एक भगवान की बाणी लीला सब कुछ किया। तो ये प्रभुपाद ने अपने उसमें लेक्चर में ऐसा सिंपल करके बताते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का बहुत अच्छा रहा है। और अटेंडेंस माता जी ने डाला, अटेंडेंस आप डाल दें, जरूर लगा दें। और जितना भी प्रेजेंटेशन है, हरे वीडियो जरूर कृष्णा। ऑन करें। और अब वृंदावन यात्रा में लोगों ने, जिसने भी भक्त ने किया है, तो अपने अपडेट ग्रुप में आते रहेंगे, जरूर दर्शन कीजिए। अभी अगर किसी को कोई चांस हो जाने का तो बात करके, अभी डेट तो निकल गई 31 थी, लेकिन तब भी किसी से सोर्स के द्वारा बात करके किसी का मन बन रहा हो तो कर सकते हैं। तो वृंद धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, और बहुत अच्छा रहता है भक्तों के साथ करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु कितने जी। लोग आ हरे रहे हैं कृष्णा इसमें? प्रभु जी दंडवत लास्ट प्रणाम। टाइम, हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट, सभी डिवोटीज ध्यान दें। प्रभु जी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि अर्जुन का जो मन था वो शुद्ध नहीं था। शुद्ध शुद्ध नहीं था, शुद्ध नहीं, मन तो जी शुद्ध था। हाँ, अर्जुन का जो भी दिव्य था मन प्रभु। नहीं दिया गया था हाँ, विश्व रूप के लिए, दिव्य मन नहीं थे। दिव्य जी जी आंखें जी। दी गई थी, तो ये था। उसके, हाँ, उसके लिए डाउट था कईयों का, जो आपसे सहमत नहीं थे प्रभु जी, तो मैं चाहूंगी एक बार क्लियर करें आप। देखो, सहमत की तो ऐसी बात, प्रभु जी जो सहमत नहीं होगा वो प्रभुपाद से भी सहमत नहीं होगा। अमेरिका में बहुत से सहमत नहीं हुए थे। तो यहाँ पे किसी की आसक्ति मेटेरियलिस्टिक सहमति के लिए नहीं होता है, कि जो जो सुना है आचार से वो बताया गया है। अब कोई सहमत नहीं होगा तो उसको सहमति के लिए जो उसकी आसक्ति होगी, नहीं। पहली बात, आचार्य ने बोला है, ये मेरा खुद का नहीं है, पहली बात।
ठीक है, जिसको सुनना है मैंने लिंक आपको भेजा ना माता जी, नहीं भेजा है? जी भेजा था प्रभु जी। हाँ तो लिंक एक भेज बार दीजिए, उसमें सुन क्लियर लेंगे। थोड़ा अब और जिसको करके। जिसको जिसको जी जिसको सिंपल करना है, तो उन प्रभु जी का एड्रेस IITN है, वो आचार्य हैं और वृंदावन टेम्पल में रहते हैं, और वो ब्रह्मचारी हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए आप। वृंदावन अभी जा ही रहे हैं, टाइम निकाल के पूछ लेना कि प्रभु जी ने, क्योंकि जो आचार्य होते हैं ना, आचार्य पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। पहली बात, अगर जिसको प्रश्न है कि हमें हमें बस ये है कि हम नहीं मानते ये जो बोला गया, उनके दिव्य शुद्ध नहीं थे, हमें आते हुए भी हम मानना नहीं चाह रहे हैं, क्यों हमारा अंदर आसक्ति है, कर्म की आसक्ति है, हम नहीं मान रहे हैं। तो जो ऐसा करता है ना कि मानने के, तो वो प्रभुपाद की बुक्स में भी नहीं मानेंगे, कि उसको शब्द को भी तोड़ मोड़ के बोलेंगे, नहीं मानने वाले तर्क वितर्क करेंगे। जिसने श्रील प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, तो उसमें बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो दूर हो जाएंगे। आचार्य ने बुक को ही माध्यम बना के आचार्य बहुत सारी चीजें, जैसे प्रभुपाद ने जितनी बुक्स लिखी हैं, तो वो बुक्स एक्सपेंशन फॉर्म में, डिटेल में, ठीक है। ऐसा नहीं को वो तात्पर्य और छोटा रख सकते थे, लेकिन जो हमारे सेकंड जनरेशन आचार्य हैं, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बुक्स और ज्यादा लिख रहे हैं, वो एक चैप्टर को ही एक बुक बना दे रहे हैं, ठीक है। और जिन आचार्य की मैं बात कर रहा हूं, वो आचार्य एक श्लोका को, 2 श्लोका को 1 घंटे में बताते हैं, एक श्लोका को 1 घंटे में बताते हैं। जैसे हमारा मन, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, जो है कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अर्जुन का जो आंखें दी गई हैं, अर्जुन का पहले ही उससे ऊपर की उच्चतर आंखें थी, एनएनडी प्रभु जी ने बताया, उनको प्रेम चक्षु थे उनके पास। उनका तो जो दिव्य चक्षु दिए गए, उनका तो डिग्रेडेशन हुआ है, मतलब डिमोशन हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ उनका। दिव्य आंखें उनके पास पहले प्रेम, जो भगवान का मित्र है, रिलेटिव है, जिसने खाया सोया उनके पास, खेला कूदा, उसके पास कैसे हो सकता है कि भगवान की महिमा को नहीं जाने, केयर करे? तो उनको प्रेम चक्षु से दिव्य चक्षु दिए गए। दूसरा, उनका मन, मन उनका था, वो मन दिव्य नहीं था, क्योंकि वो अपने मन को उसमें लगा ही नहीं रहे थे। क्यों यहाँ पे बोला ना है कि मन मना मत भक्तो, ठीक है। उन्होंने उसके अपने मन को दिव्य किया ही नहीं। इसका मीनिंग ये है कि उनका दिव्य मन दिया नहीं। देने वाला कौन होता है? ये शब्द इसलिए आदान प्रदान हो रहा है देने का, तो इसमें भक्त इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कि उनको दिव्य मन नहीं दिया, तो वहां पे उन्होंने दिव्य आंखें दी, दिव्य मन नहीं दिया। इसका मतलब नहीं तो उनको मन नहीं था, उनको मन देना था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दिव्य मन नहीं था उस समय, वो मन उस वाले जो विश्व रूप है उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, वो उस पे अपना मन नहीं लगाना चाह रहे थे। तो अभी भी हमें आचार्य लोग यही बोलते हैं कि हमें किस पे लगाना है, हमें मन जो लगाना है कलयुग के लिए, हमें मन लगाना है भगवान पे, मतलब जो हमारे द्विभुज रूप भगवान कृष्ण राधा है उस पे, और हमें जो जपा करनी है भगवान का नाम है उसमें मन लगाना है, हमें प्यूरिफाई करना है। तो अभी भी तो बात ये होगी कि हमें तो उसके लिए, विश्व रूप के लिए अभी भी हमें मन के लिए नहीं बोला जा रहा है, न लगाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप मन आपका नहीं है दिव्य और मन नहीं लगाना चाह रहे, तो विश्व रूप पे अगर मन लगा के आप करोगे क्या? वो विश्व रूप तो उसी समय भौतिकता में था, वो भगवान के किसी भी एक्सपेंशन में नहीं आता है, कहीं पे वो के 6 जो एक्सपेंशन उनमें कहीं नहीं आता है। उस पे अगर मन लगा भी लेते, तो उस मन का लग के इंद्रियों का क्या करते, वो क्या करते अर्जुन? तो इसलिए उन आचार्य ने बोला है कि उनको दिव्य मन नहीं दिया, मतलब हमें जो भी देता है भगवान, जैसे हम इस समय जो भक्ति कर रहे हैं, ये क्या भगवान हमें भक्ति दे रहा है? हम सोचें कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये हमारे सबसे बड़ी भूल है। हमें कितने प्रीचिंग करनी है, कौन प्रीच होगा, कौन कैसे कनेक्ट होगा, कब होगा, इससे पहले से सब फिक्स है। मैं लेवल 4 पढ़ाऊंगा, इतने भक्त आएंगे, कुछ क्लास खत्म होने से पहले चले जाएंगे, कुछ वीडियो ऑन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे उल्टा सीधा, या जैसे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पूछना ही पूछना है, मुझे आ रहा तब भी, ये सब पहले से फिक्स है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है कोई। हम कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, हम इस्कॉन के वीडियो निकाल के पब्लिश करेंगे, भेजेंगे चारों तरफ कि देखो इस्कॉन कैसा है। भक्त इसी में क्या नाम,
दीक्षा किए हुए ही भक्त भेज रहे हैं, अपने लेवल 4 में से ही भेज रहे हैं। एनडी प्रभु जी को पता है, उन्होंने अल्टीमेटम चेतावनी भी दी है कि अगर करेंगे, नहीं करते रहेंगे तो उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मेरी उनसे वार्तालाप हुई है प्रत्यक्ष। तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग है। तो माता जी, जिसका भी जो जो भक्त नहीं संतुष्ट है वो अभी भी पूछ सकते हैं। हमारा मन, इंद्रियां जो कुछ भी कर रहा है, ये सब भगवान क्या दिया हुआ है, भगवान की इच्छा से ही हम कर रहे हैं। तो वहां पे कहने का मतलब है कि भगवान ने बोला कि मैंने दिव्य आंखें दी। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मैंने अर्जुन को दिव्य मन भी दिया कि जो विश्व रूप पे लगाओ, नहीं बोला ना। अगर मन नहीं लगाओ तो अर्जुन ने तो अपना मन लगाया नहीं अपनी तरफ से, वो उस पे लगाना ही नहीं चाह रहा था। उसने उसके बाद चतुर्भुज का इच्छा करी। तो जो इच्छा थी, ये सब भगवान की इच्छा थी। भगवान ने ही दिव्य आंखें दी, भगवान ने ही मन दिया, लेकिन भगवान ने उस रूप को देखने के लिए उनको वो मन नहीं दिया। इसका आचार्य कहने का मतलब ये था। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी प्रभु जी। इंद्रजीत प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। तुलसी प्रणाम मंत्र है, उसमें बोला जाता है विष्णु भक्ति प्रदे देवी, जबकि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो ऐसा इस प्रणाम मंत्र से इसका क्या आशय है? प्रभु जी सिंपल है, ये प्रश्न सभी आचार्यों से पूछा जाता है। हम वैष्णव हैं, वैष्णव से ही हमारा हमारा पता चल जाता है कि हम विष्णु के भक्त हैं। ठीक है, वो वैसे ही है जैसे अभी विश्व रूप दिखाया, उसके बाद विष्णु रूप दिखाया चतुर्भुज, उसके बाद कृष्ण रूप। लेकिन ओरिजिन कौन है? हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। एक लह कृष्ण नाथाय हम भगवत। प्रभुपाद बार बार बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के हैं। अमेरिका में भी गए प्रभुपाद, उनसे भी पूछा गया कि तुम एक ही भगवान को मानते हो? तो इसमें प्रभुपाद और सिंपल करते हैं कि स्टोरी है प्रभुपाद की, कि प्रभुपाद और उनके शिष्य किसी बॉम्बे में या किसी सिटी में गए, और उनके पास मतलब जिस मंदिर में गए, जहाँ सेवा गए, बहुत ही सुविधाएं और एक्सक्लूसिव सब कुछ फैसिलिटी थी। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद के शिष्य ने, जो थे अब हिजोलीनेस राधानाथ स्वामी थे या लोकनाथ स्वामी थे, किसी ने पूछा कि ये आपके पास इतना ज्यादा संपूर्णता, इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा सफलता कैसे? तो उन्होंने बोला कि इसलिए आपके ये इस्कॉन में नहीं आ सकता, ऐसे बोले, इस्कॉन ऐसा नहीं कर सकता है। बोला क्यों? बोले कि भगवान श्री कृष्ण किसी को प्रॉस्पेरिटी, आसक्ति नहीं देते हैं, वो भक्ति देते हैं। हम हैं शिव भक्त, हम हैं शिव भक्त। तो हमारे शिव जी इतने भोले, इतने सीधे हैं कि वो उनसे जो मांगो वही मिल जाता। पैसा मांगो, प्रॉस्पेरिटी मांगो तो पैसा मिल जाएगा। तो हमारे भक्तों को पैसा मिलते हैं, उसका पैसा बचा हुआ कुछ हिस्सा हमें दे के जाते हैं, इसलिए हमारे पास धन धनाढ़ है। लेकिन इस्कॉन में नहीं हो सकता है। तो प्रभु जी इसलिए यहाँ पे है कि हमारा कृष्ण, हम इसलिए बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं। इसलिए कृष्ण को और ज्यादा डेडिकेटेड करते हैं, मतलब डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला था ना, इसलिए हम वैष्णव हैं, हम विष्णु के भक्त हैं, लेकिन हम कृष्ण के दास हैं। और अल्टीमेट जो एक्सपेंशन है, ओरिजिन है, भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण को आचार्य लोगों ने बोला है कि भगवान कृष्ण का उसमें नाम आता है, इसीलिए कि हमारी भक्ति और ज्यादा प्रगाढ़, क्योंकि हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, ना कि हरे विष्णु जप रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैष्णदेव हम जप सकते हैं, जैसे ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही हमें बोला गया है, हम वो भी जपेंगे तो भी वही मिलेगा, राम जप रहे हैं तो भी वही मिलेगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया। दोनों में भिन्नता नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला हुआ है, तो वो उसको अगर हम फॉलो करते हैं आचार्यों को, तो उससे हमारी प्रगति होती है। तो जो कृष्ण शब्द आया है वो इसीलिए आया कि हम कृष्ण से जुड़े हुए, और हमारा मन और हमारी आसक्ति है वो भगवान पे लगे, भगवान श्री कृष्ण पे, इसलिए प्रभु जी। ठीक है, मेरा मेरा निवेदन, थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ है। प्रणाम मंत्र में बोलते हैं कि विष्णु भक्ति प्रदे देवी, और उसमें बोलते हैं राधा कृष्णा सेवा पावो।
तो मतलब इस वजह से आरती में बोलते हैं राधा कृष्णा सेवा पावो, और प्रणाम मंत्र में बोलते हैं विष्णु भक्ति प्रदे देवी वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई कैस्पा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो प्रभु जी वही हम बता रहे हैं कि जो बोला गया है वो आपको कंफ्यूजन क्यों है उसमें? जो आचार्य ने बोला उसको करना है कि आचार्य हम कर क्या रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र तो ओम नमो भगवते भी हम जप सकते हैं प्रभु जी, तो ओम नमो भगवते आप क्यों नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप सकते हैं ना, तो आप वो क्यों नहीं जपते? उसमें भी कोई अंतर नहीं है। नहीं, मैं करता वही हूँ। मैं तो थोड़ा एक जिज्ञासा है कि एक जगह हम विष्णु भक्ति मांगते हैं और फिर राधा कृष्ण सेवा पाते हैं, तो क्योंकि अभिलाषा करते हैं आरती में, तो ऐसा क्यों है? मैं कुछ अर्थ गूढ़ अर्थ कुछ हो तो वो जानना चाहता था। देखो तुलसी प्रणाम मंत्र में जो बोलते हैं कि वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा विष्णु भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना प्रभु जी? जी। लेकिन हम बोलते हैं वृंदाय तुलसी देवियो प्रियाय केशवचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः, ठीक है ना? अच्छा, ये बोलना चाहिए कृष्ण भक्ति, बीच में मुझे चेंज करा दिया था कि विष्णु भक्ति प्रदे देवी, वही तुम कंफ्यूजन था, आप दूर हो गया। हाँ, यस प्रभु जी प्रभु जी, हम भी प्रभु जी कृष्ण भक्ति ही बोलते हैं। हरे कृष्ण हम प्रभु तो जी। कृष्ण भक्ति प्रभु जी, हम तो हम देखो आचार्य जो प्रभु बोलते हैं, हमें क्षमा करें, हम इतने बद्ध जीव, इतने पागल मूर्ख हैं, और हम मूर्ख बना भी रहने चाहते हैं। हमें जो आचार्य बोलता है, नंदी प्रभु जी ने बोला, हम उसकी तरफ से बिल्कुल उनसे ना क्वेश्चन करते हैं। हम तो बिल्कुल निम्न, मतलब हिप्पी से ज्यादा ऊपर नहीं है, उन्हीं के आसपास हमारा है। जो वो बोलते हैं हम चाट बांध लेते हैं, हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते कभी भी। मेरी शंका दूर हो गई। एक जगह विष्णु भक्ति बोलना पड़ रहा था तो मैं कंफ्यूज, मैं पहले कृष्ण भक्ति ही बोलता था, फिर बोले कि नहीं विष्णु भक्ति है, तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजन था कि एक जगह विष्णु, एक देखो जगह दोनों में प्रभु जी अंतर कोई नहीं। हम फिर बोल रहे हैं कि इसमें फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, अंतर कोई नहीं। लेकिन हमारे आचार्य जो बोलते हैं, उन्होंने बोला हमें जो इंस्ट्रक्शन आदेश मिला हमें वो ही पालन करना चाहिए, बस। हमें कृष्ण भक्ति हमें मिला है, आपको हो सकता है कोई आचार्य विष्णु भक्ति भी बोल सकते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। अभी भी बोल रहे हैं, आप वो भी बोल सकते हैं तो भी फल, पर हमें आचार्य ने क्या बोला, हमने क्या सीखा, हमें वही फॉलो करते हैं। तो मैं तो कृष्ण भक्ति ही बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। मैं यही चाह रहा था कि अब आज दूर हो गया, नहीं तो बीच में मुझे मजबूरन विष्णु भक्ति बोलना पड़ रहा था, तो मन बराबर कंफ्यूज रहता था कि ऐसा क्यों करवा दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये